जिनेवा में मंथन से पहले ही यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा सेक्टर पर हमले किए तो रूस ने भी बारूदी जवाब दिया है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में बड़े हमले किए हैं। पोक्रोवस्क के आसपास के कई इलाकों में भी रूस ने जीत लिए हैं और यूक्रेनी सेना को यहां से हटना पड़ा है। और इस बीच यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन पर एक साथ सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए जा सकते हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा ठिकाने इन हमलों का निशाना है। यूक्रेन के पास इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। इन हमलों को रोकने के लिए तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की जरूरत होगी। रूसी फौज ने पोक्रोवस्क के कई गांवों को जीत लिया है। यूक्रेनी सेना को इन गांवों से पीछे हटना पड़ा है। रूस का दावा है कि मिर्नोराद पर भी उसका कब्जा हो चुका है। पोक्रोवस्क पर रूस कब्जा करने के बहुत करीब है। दोनों शहरों पर पूरा कब्जा होते ही डोनेट्स्क की जंग में रूस एक बफर लाइन तैयार कर लेगा। रूस और नेटो के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मॉस्को से जर्मनी को लेकर परमाणु धमकी का प्रसारण हुआ है। रूसी मीडिया में यूरोप के नेताओं को खुली चेतावनी दी जा रही है। फिनलैंड सीमा पर रूस की न्यूक्लियर तैनाती और समुद्र में बढ़ती रूस की घेराबंदी ने तनाव और बढ़ा दिया है। क्या यूरोप में कोल्ड वॉर शुरू हो गया है? सोलोवियोव ने कहा है कि जर्मनी के नेताओं को खत्म कर दिया जाएगा और एक बड़ा जर्मन शहर पलक झपकते तबाह हो सकता है। जर्मनी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है। मॉस्को इसे सीधे जर्मनी को युद्ध में शामिल होने जैसा कदम मान रहा है। रूस ने पश्चिमी देशों के नेताओं को खुली चेतावनी दी है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को लेकर रूसी मीडिया में लगातार हमलावर बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ये धमकियां सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मॉस्को अब पूरे यूरोपीय नेतृत्व को युद्ध के पक्ष में खड़ा मान रहा है। यूरोप के देश रूस के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड की तैयारी कर रहे हैं। मॉस्को ने इस पर कड़ी चेतावनी दी है। रूस का कहना है अगर नेटो या ईयू ने रूस के जहाजों को रोकने की कोशिश की तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे।